सलमान खान के करीबी एनसीपी आगू बाबा सिद्दीकी का गोली मार के कतल। मुंबई के दफ्तर बाहर 3 हमलावरां ने वराईयां गोलियां, 2 गिरफ्तार, तीजे दी भाल। अज किसान जथेबंदियां पंजाब दे विच रोकण गियां सड़कां ते रेल ट्रैक। दोपहर 12 बजे तो 3 बजे तक होएगा जाम। झोने की खरीद नूं लैके प्रदर्शन। झोने की खरीद प्रबंधां नूं लैके मुख्यमंत्री मान दी अधिकारियों के नाल मीटिंग। मंडियां दे विचों तुरंत लिफ्टिंग कराउण दे आदेश। केंद्रीय फूड सप्लाई मंत्री दे नाल भी सीएम ने फोन ते कीती गलबात। खरीद प्रबंधां दा जायजा लैण दे लई अनाज मंडियां दे विच उतरे मान सरकार दे मंत्री। वख-वख मंडियां दा कीता दौरा, खरीद प्रबंधां दा लिया जायजा। रवनीत बिट्टू का किसान लीडर ते मुड़ निशाना। क्या किसान लीडरां दे चेहरे करांगा बेनकाब। इन्हां लीडरां दे करके ही किसान हो रहे परेशान। पंचायती चोणां दे लई अज शाम नूं ठल रुक जाएगा प्रचार का शोर। डोर टू डोर होगी कैंपेन। 15 अक्तूबर नूं वोटिंग। पंचायती चोणां तो ठीक पहला अकाली दल ने सदी कोर कमेटी की बैठक। पार्टी के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदर करनगे अगवाई। 15 अक्तूबर सूबे दे विच होणियां ने पंचायती चोणां। पंजाब दे विच बीजेपी का कप्तान बदले जान ते बोले केंद्री राज मंत्री रवनीत बिट्टू। क्या फिलहाल लीडरशिप बदले जान वाली कोई गल नहीं। जाखड़ दे अस्तीफे ते सीनियर लीडर स्थिति कर चुके ने स्पष्ट। कैथल दे पिंड डींग दे विच इक्को वेले बड़े 8 सिवे। एक ही परिवार के 8 लोगों का होया अंतिम संस्कार। नहर च कार डिग्गण दे नाल होई सी मौत। तरनतारन के पिंड गोहलवड़ दे विच कंबलों वाली फैक्टरी नूं लगी भयानक अग। फायर ब्रिगेड के वलों पाया गया काबू। लाखां रुपए के नुकसान का खदशा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। तां बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला वड्डी खबर तो एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का कतल होया है। मुंबई दे विच 3 शूटरां ने दस्सिए कि गोली मारी है और बेटे जिशान दे दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई है। तां बाबा सिद्दीकी की छाती दे विच गोलियां लगियां ने। कतल की जांच क्राइम ब्रांच नूं सौंप दी गई है। तां बाबा सिद्दीकी कतल केस दे विच 2 मुलजम गिरफ्तार किए गए हैं। एक शूटर हरियाणा का और एक यूपी का है। तो बाबा सिद्दीकी का तीजा कातल फरार हो गया। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहला दस्सिए की धमकी मिली सी और कुछ दिन पहला बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा वधाई गई सी। तो बाबा सिद्दीकी एक 3 वार के विधायक ने 1999 दे विच 2004 दे विच और 2009 दे विच विधायक रहे ने। तो सियासतदानां दे नाल बॉलीवुड के कई बड़े चेहरिਆਂ दे नाल भी चंगे संबंध ने। बाबा सिद्दीकी पहला कांग्रेस दे विच सन। इस साल कांग्रेस छड्ड के एनसीपी अजीत पवार गुट दे विच शामिल हुए। सिद्दीकी महाराष्ट्र सरकार दे विच मंत्री भी रहे। तो बाबा सिद्दीकी ते फायरिंग की खबर सुनदियां ही सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तुरंत हस्पताल पहुंचे। रात वेले बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी शूटिंग कैंसल करके तुरंत हस्पताल पहुंचे। तो यह वड्डी घटना वापरी है, कतल कर दिता गया है। दस देइए कि महाराष्ट्र सरकार च साबका मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी जिन्हां दा कतल हो गया और बांद्रा स्थित उन्होंने अपने बेटे के दफ्तर के बाहर निकल रहे सन, उस वेले घटना वापरी है। तो यह परिवार है बाबा सिद्दीकी का। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। ये उपरले पासे तस्वीरां ने और कई वड्डियां हस्तियां जिहड़ियां ने उन्हां दे वल्लों दुख भी जाहिर किया जा रहा है। नाल ही सलमान खान सब तो अहम है, अपनी शूटिंग छड्ड के कैंसल करके वो बाबा सिद्दीकी नूं मिलन गए। जो उन्होंने एक खबर मिलती है तो बाबा सिद्दीकी बांद्रा स्थित अपने बेटे के दफ्तर तो बाहर निकल रहे सन। उस वेले उन्होंने 3 हमलावरां ने फायरिंग की है और गोली लगन तो बाद उन्होंने लीलावती हस्पताल भेजा गया इलाज के लिए, पर उत्थे उन्होंने दम तोड़ दिता। तो 2 मुलजम हुण तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कुल मिला के बाबा दी दस्सिए कि इफ्तार पार्टी दे विच बॉलीवुड सैलीब्रिटी आउंदे सन। बाबा सिद्दीकी का जिक्र किया जाए, हर साल इफ्तार पार्टी आयोजन करते सन। इस दे विच राजनीतिक हस्तियां तो लैके वड्डे फिल्मी सितारे भी शामिल हुंदे सन। उन्हां दी पार्टी दे विच बॉलीवुड अभिनेता खास तौर पर सलमान खान, शाहरुख खान भी नजर आ चुके हैं और कहा जाता है कि सलमान और शाहरुख के विच सुलह भी बाबा सिद्दीकी ने ही कराई सी जदों उन्हां दे विच समस्यावां चल रही सन। तां फरवरी दे विच कांग्रेस छड्डी सी और एनसीपी दे विच आए सन बाबा सिद्दीकी ने इस साल 8 फरवरी नूं कांग्रेस छड्डी। 10 फरवरी नूं एनसीपी दे विच शामिल हुए और डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के कार्यकारी प्रधान प्रफुल्ल पटेल समेत दूजे नेतावां की मौजूदगी दे विच उन्होंने पार्टी
ज्वाइन की सी। और तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੇਟੀ और राज कुंद्रा नजर आ रहे ने तस्वीरों ਦੇ ਵਿੱਚ, और संजय दत्त पहुंचे, प्रिया दत्त पहुंचे, सलमान खान अपनी शूटिंग कैंसिल करके पहुंचे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। तो ये सारे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ और कदों तो प्लैनिंग चल रही थी, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि धमकी मिल रही थी बाबा सिद्दीकी ने, पर उसके चलते हुण जिहड़ी सुरक्षा भी बता दी गई थी, पर फिर भी गोलियां जिहड़ियां ने बहुत ही आसानी दे नाल ये हमलावर आए और मार के फरार हो गए। तो गोलियां दे निशान हेठले पासे तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल लगे हुए ने, क्योंकि अपने बेटे के दफ्तर तो बाहर निकल रहे सन जिस वेले ये घटना वापरी है, जिस वेले ये फायरिंग की गई है। तो उस बेहद बुरी तरह जख्मी हो गए, उन्होंने लीलावती हस्पताल पहुंचाया गया पर उत्थे उन्होंने मौत हो गई। और अपने आप एक वड्डा कतलकांड असीं कह सकते हैं। और हुण जांच होनी बेहद लाजमी है कि आखिरकार ये जिहड़े मुलजम गिरफ्तार हुए हैं, सुभाविक तौर पर इन्हां तो सच्चाई जिहड़ी है उगलवाई जाएगी कि आखिरकार इहदे पिछे दा कारण की है, क्योंकि धमकियां भी मिलदियां ने और इस दे पिछे दी जड़ की है। बेसिकली गल की जाए तो क्यों ये कतलकांड वापरिया है, क्योंकि सैलीब्रिटीज़ के नाल जेकर इन्हां दा राबता शुरू तो रहा है, बहुत वधिया संबंध रहे ने, तो फिर उस दे पिछे दी की यही वजह है या फिर होर इस दे पिछे कोई कारण है। तो सियासतदान होने के नाल नाल एक वड्डा चेहरा असीं कह सकते हैं। और ये तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, देर रात वेले एक तरथली असीं कह सकते हैं कि बॉलीवुड दे विच मच गई और दूजे पासे सियासत दे विच। तां ये तस्वीरां एंबूलेंस दीयां कुल मिला के वड्डा घटनाक्रम वापरदा है। 2 शूटर हुण तक काबू हो चुके हैं, तीजे की भाल की जा रही है। जल्दबाजी होगी ये कहना कि दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से रिलेटेड है, लेकिन मुंबई पुलिस के साथ कहना है सारे एंगल में जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के एंगल नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आपको बाकी लोगों को भी मतलब सेफ फील कराना होगा। मुंबई में ये पहली घटना नहीं है। अगर सलमान खान के घर के बाहर भी गोली चल जाती है, इस तरीके से बाबा सिद्दीकी पर गोली चल गई, हत्या हो गई, तो अब जो बाकी लोग हैं बाबा सिद्दीकी के खास तौर पर खास लोग, चाहे वो सलमान खान हो, संजय दत्त हो या बाकी लोग हो, उनके अंदर भी डर होगा कि आज ये तो कल हम। अब मुंबई पुलिस के लिए गले की फांस बन गई है। विवेक, आवाज आ रही है आपको? सपना अपने सवाल फिर से दोहराए हैं। मेरा सीधा यही कहना है कि आज अगर बाबा सिद्दीकी तो कल कोई और भी हो सकता है। भले ही हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ना ले, लेकिन अब मुंबई पुलिस के लिए गले की फांस बन गई है कि अगर सलमान खान के घर के बाहर गोली चल जाती है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, बाकी लोगों को आपको सेफ फील कराना है, आम जनता नहीं, बड़े लोग। आप बिल्कुल सपना, देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े हो चुके हैं। सलमान खान के ऊपर घर के ऊपर फायरिंग होती है और एक नहीं बल्कि 10 से 12 राउंड फायर किए जाते हैं सलमान खान घर के बाद। उसके बाद बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग होती है, बाबा सिद्दीकी पे भी 6 से 7 राउंड गोली फायर होती है। 6 राउंड तो मैं आपको यहाँ स्पॉट पे दिखा दूंगा कि 6 शेल यहाँ पे मुंबई पुलिस को मिले थे। तो अपने आप में बहुत बड़ी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मुंबई में जो लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इतने बड़े नेता को, जिसके पास पुलिस की सुरक्षा भी है और इतने कार्यकर्ता को साथ चलता है, उसको टारगेट किया गया है। यानी कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़े लोग हैं, बड़ा गैंगस्टर इन्वॉल्व है, इसलिए अब विपक्ष भी पूरे मामले में रास्ते। तो बिल्कुल साडे सहयोगी जिहड़ी है जानकारी दे रहे सन और सीधे तौर पर बड़े गैंगस्टरां दे नाल इस सारे घटनाक्रम नूं जोड़ के वेख्या जा सकता है। पहली बार जेकर नज़र दे विच वेखीए इस घटनाक्रम नूं तां कुल मिला के, और सब तो अहम है कि जिवें सलमान खान नूं कई बार धमकियां मिल चुकियां ने, सलमान खान दे घर दे बाहर फायरिंग दी हाले दे विच हो चुकी है, उस दे विच भी जिहड़े शूटर ने उन्हां नूं हायर कीता गया सी और किस तरीके दे नाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे वल्लों जिम्मेवारी भी लई गई है। हालांकि बेशक लॉरेंस बिश्नोई गैंग दा इत्थे असीं जिक्र सीधे तौर पर ना करिए, पर इसकी कोख च तां जाना होएगा कि आखिरकार इस दे पिछे दी वजह की है, क्योंकि सलमान खान दे करीबी सन असीं बाबा सिद्दीकी दा जिक्र करिए तां सलमान खान तो इलावा होर बहुत सारे सैलीब्रिटी जिन्हां दा आना जाना इन्हां दे घर रस्से।
सिद्दीकी हत्याकांड पर लगातार जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 शूटर है उसमें से एक हरियाणा का बताया जा रहा है और एक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। जो तीसरा शूटर था जो अब तक पकड़ा नहीं गया, उसको लेके कोई खास इनपुट जो है अब तक एजेंसियों के पास नहीं है, लेकिन एक जानकारी आ रही है कि वो मुंबई का ही रहने वाला है। उसको वेरीफाई किया जा रहा है, तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सपना, अगर ये दावे सही निकलते हैं कि लॉरेन बिश्नोई से ये दोनों शूटर का ताल्लुक था, तो अपने आप में काफी बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि 3 बार सलमान खान को टारगेट किया गया, 3 बार सलमान खान के उनके घर के ऊपर फायरिंग की गई, पनवेल के उनके फार्म हाउस की रेकी की गई। और उसके बाद अगर आप बात करें रोहित गोदारा की, जो यूएस में बैठा हुआ है, उसने भी पिछले साल न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि जो सलमान खान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। तो इसे ऐसे भी देखना पड़ेगा। और एजेंसियां साबरमती जेल में बंद जो लॉरेन बिश्नोई है, अब उससे किस तरह से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेंगी, क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश पास हुआ था कि उसकी कोई फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकता है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने भी पिछले मामले में काफी कोशिशें की कि उसे कस्टडी में लेकर मुंबई आया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और ऐसे में अगर ये शूटर दावा करते हैं कि वो लॉरेन बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने आप में बेहद ही संवेदनशील मामला हो जाता है। और उसमें अब देखना ये होगा कि ये जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो एक हरियाणा का शूटर बताया जा रहा है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ऐसी जानकारी आ रही है जो हरियाणा की सीआईए है वो इस शूटर का जो आपराधिक पृष्ठभूमि है वो भी खंगालने में जुट गई है। लेकिन आनंद, क्या यही कारण हो सकता है जो रोहित गोदारा का आपने इंटरव्यू किया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे तो उनकी इस तरीके से हत्या की गई? और अगर ये है भी तो फिर तो जो बाकी लोग हैं सलमान खान के अगर करीबी हैं और खुद सलमान खान भी, फिर तो उनके लिए भी ये बड़ा तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा और मुंबई पुलिस को और सख्त होना पड़ेगा। देखिए सपना, जो अभी आपने इससे पहले सवाल करा था कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर आप लॉरेन बिश्नोई गैंग के पैटर्न को अगर देखेंगे तो वो लगातार एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि दाऊद इब्राहिम जिस तरह से 80 के दशक में उसका नेटवर्क बढ़ रहा था पूरे इंडिया में, ऐसे ही जो नया दाऊद है वो लॉरेन बिश्नोई है। और मुंबई में जाहिर तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कराना या सलमान खान की फार्म हाउस की रेकी करना या उन्हें टारगेट करने के लिए शूटर मुंबई में भेजना 3 बार, ये इस और अंदेशा है कि मुंबई में डर का बिजनेस जो है वो फैलाना चाहता है लॉरेन बिश्नोई गैंग, उसका भाई अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, ताकि जब इतने बड़े सुपरस्टार के अगर फायरिंग अगर किसी बिल्डर से पैसे मांगते हैं तो वो आसानी से इन गैंग को पैसे दे, एक्सटॉर्शन मनी दे। तो एक ये एंगल को लगातार रूल आउट किया जा रहा था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच हो या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, क्राइम ब्रांच हो, वो लगातार बिश्नोई गैंग के इस पैटर्न पे काम कर रहे थे। और जब पिछली बार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई उसके बाद भी जो शूटर पकड़े गए थे उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरह से बाकायदा विदेशी नंबर से उनके पास लगातार जो है अनमोल बिश्नोई उनसे संपर्क कर रहा था। वो पहले रुकते हैं, रेकी करते हैं, और इस मामले में भी जैसे विवेक ने बताया कि बाकायदा कई दिनों से आगे शूटर यहाँ पर रुके हुए थे, उन्होंने रेकी की, रेकी करने के बाद इस पूरे शूट आउट को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ठीक है आनंद, आपके पास आएंगे, लेकिन विवेक का रुख करते हैं। विवेक, इसी चीज से आप जोड़कर हमें बताइए, सही कह रहे हैं आनंद, एक वक्त था जब दाऊद इब्राहिम का नाम चलता था, लोग डरते थे, खौफ में रहते थे, तो खासतौर पर बड़े लोग। अगर ये दूसरा दाऊद तैयार हो रहा है तो फिर मुंबई पुलिस के लिए भी परेशानी है और मुंबई के लोगों के लिए और खासतौर पर बड़े लोगों के लिए ये बहुत बुरा वक्त अगर आ जाएगा। हमने देखा था दाऊद का वो वक्त, सबके जहन में डर रहता था। बिल्कुल सही कहा सपना आपने। देखिए दाऊद 80s 90s में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, हालांकि मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में पूरे गैंग को, पूरा अंडरवर्ल्ड का सफाई कर दिया था। पिछले कई सालों से मुंबई में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ था और जो दाऊद की एक्टिविटी थे वो भी नाम मात्र हो गई थी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से सफाई कर दिया था इस डी गैंग का। लेकिन अब जो लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने इसी साल सलमान खान के घर पर फायरिंग कराई और बड़ा क्लेम किया कि सलमान खान को इस बार ये ट्रेलर है और सलमान खान को हर हाल में मार देंगे, जो काली हिरन का जो मामला चल रहा था उसको लेकर मुंबई पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से मैंने बताया कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त थे, क्योंकि मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में मतभेद हो गए थे, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, तो बाबा सिद्दीकी वही इंसान है जिन्होंने अपनी इफ्तार पार्टी में दोनों खान को बुलाया, उनके बीच समझौता कराया और दोनों के साथ बातचीत शुरू कराई। तो उसको लेकर उनके सलमान खान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, शाहरुख खान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, उतने ही अच्छे रिलेशन उनके
संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के साथ भी थे। तो बाबा सिद्दीकी जो थे वो पॉलिटिकल राजनेता के साथ साथ बॉलीवुड में भी अच्छा इनकी इमेज बनी हुई थी, लोगों से मिलते जुलते रहते थे। लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से पूरी रेकी कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो इसके पीछे बड़ा गैंगस्टर उसमें हो सकता है। पुलिस सभी एंगल में जांच कर रही है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं जिनका नाम अभी जानकारी मिल रही है, लेकिन थोड़े से अगर ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो जाए कि कौन कौन से नाम है तो हम आपको नाम भी बता सकते हैं। नाम पता चल गया हमें, लेकिन नाम है जो एक यूपी का रहने वाला है, एक हरियाणा का रहने वाला है। आधिकारिक घोषणा की वेट कर लेते हैं। गैंग की जो शक की सुई है वो लगातार आधिकारिक घोषणा की वेट कर लेते हैं। आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਗੋਲੀ, ਚੌਥੀ ਗੋਲੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, शाहरुख खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी। और ये तस्वीरां भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸੰਦਿਗਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया, उपरले पासे उन्हां ਦੀਆਂ तस्वीरां भी ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं। एक हरियाणा ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, एक बॉम्बे ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਿਗਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਔਰ 1999, 2004, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਐਨਸੀਪੀ ਅਜਿਤ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ लंबे समय तो कह लीजिए इस तरीके दियां घटनावां और धमकियों पे नजर बनाए हुए हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, लौट रहे हैं आपके पास में। अपने दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखा देते हैं इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी। ये 5 तस्वीरें हैं बाबा सिद्दीकी पर हमला करने। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਕੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मेरे को आज दिल मेरा दुखा हुआ, मेरा एक 35 साल का दोस्त मेरा चला गया, जो सत्ता के अंदर था वो चले गया, तो मैं तो अपोजिशन के अंदर हूँ, मेरा तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कल क्या हो सकता है मेरे लिए। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार उचित कदम उठाए और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूँगा कि संयम बरत रहिए, कायदे कानून का पालन करिए, कायदा कानून हाथ में मत लीजिए। सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है, मगर मेरा सरकार को अभी भी आपके माध्यम से बोलना है कि आप जब तक कड़क कदम नहीं उठाओगे इस तरह की घटनाएं होते रहेगी। आम हो गया ये, सख्त सजा दो ऐसे लोगों को सख्त कानून के तहत, तब जाके ये सारी चीजें रुकेगी, वरना वारिस पठान की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है इस देश के अंदर। ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬਿਗੜਾ ਝਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੈਂਗ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।